निर्णय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोदस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोतिं विधेम। आइए सभी परिजन दोनों हाथ जोड़ के उन देव शक्तियों को नमन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वसंत पर्व का ये पावन अवसर और इस पावन अवसर पर पूरे विश्व भर में फैले हमारे गायत्री परिजन, करोड़ों गायत्री परिजन, आप जहाँ पर भी हैं, हम सभी ये अनुभव कर सकते हैं कि आप सभी का मन आपके अपने शांति कुंज में ही है। ऑनलाइन माध्यम से आज आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं AWGP ऑफिशियल पेजेस के माध्यम से इस सजीव प्रसारण में जुड़ रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस वसंत पर्व के अवसर पर हम सभी अगले क्रम में गुरु दीक्षा का विशेष संदेश पाने जा रहे हैं, गुरु दीक्षा के क्रम से जुड़ने जा रहे हैं। और ऐसे अति महत्वपूर्ण क्रम हेतु आप सभी से ये विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं व्यवस्थित हो जाएं। यह पावन दिवस, वसंत पर्व का ये पावन दिन, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरु के दर्शन हुए, और हम माने तो इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की वो महान प्रेरणा जो ऋषि सत्ताओं ने युगों से लिखी थी, उसके रूपांतरण का वो पल आज के इस अवसर पर जब हम सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और हम इस सौभाग्य को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में इस तरह माने कि हम सभी यह पर्व प्रेरणाएं जन जन तक जाएं। इस हेतु इस लाइव स्ट्रीमिंग से आप स्वयं तो जुड़े हैं, लेकिन आप अपने अन्य साथियों को भी इससे अवश्य जोड़ें, क्योंकि ऐसी पर्व प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ शांति कुंज के माध्यम से मिलती है, गुरुवर के संदेश के माध्यम से मिलती है। तो आत्मीय स्वजनों, आइए दीक्षा का क्रम जहाँ पर भी चल रहा है, ऑनलाइन माध्यम से हमारे जो भी सदस्य इससे जुड़े हैं, अब आप अपनी मनस्थिति भावभूमि तैयार कर लें, क्योंकि जो स्वयं दीक्षित हुए गुरु से, जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा गुरु को प्रदान की और गुरु के निमित्त बन गए, शिष्यत्व की जिस संजीवनी को उन्होंने ग्रहण किया, उसे ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा, सब गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबको गुरु दीक्षा का विशेष अनुशासन संदेश देंगे। साथ ही परम श्रद्धेय जी के माध्यम से गुरु दीक्षा का क्रम संपन्न होगा। तो इस अवसर पर आप सभी से निवेदन, माध्यम ऑनलाइन अवश्य है, पर अध्यात्म का मूल है वो है भाव। तो आइए अपने भावों को इस विशेष संदेश से जोड़ें। यह अवसर आपके जीवन में रूपांतरण का अवसर है। यह अवसर आपके जीवन में एक नए शुरुआत का अवसर है। गुरु से साझेदारी के उन अनुभवों को जिनको परम श्रद्धेय ने स्वयं जिया है, परम श्रद्धेय जी ने जिसका अनुगमन किया है, वह प्रेरणाएं वह आपको प्रदान करने जा रहे हैं। निवेदन प्रार्थना परम श्रद्धेय से, परम श्रद्धेय जी से। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के इस कक्ष में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज जब वसंत पंचमी है तो आप सब जुड़ने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना से। भले ही सशरीर गुरुदेव माता जी नहीं है हमारे बीच। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ा। वंदनीय माता जी ने 1994 में अपना शरीर छोड़ा, और उसके बाद भी ये काम बराबर निरंतर चल रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये उन्हीं की चेतना है जिससे हम दीक्षित हो रहे हैं।
जो अभी जो आपको यहाँ बताया जाएगा उसमें अनुशासन है दीक्षा के, और दीक्षा के अनुशासन के माध्यम से हम कैसे अपने आप को दीक्षित करें, कैसे अपने आप को जोड़ें, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम जो बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। और ये जो भाषा है साधारण हिंदी की भाषा है, इसमें कहीं कोई किसी तरह की और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी दोनों ने अपना जीवन भगवान के लिए लगा दिया। दोनों ने निरंतर अपने आप को नियोजित किया अपने गुरु के लिए, जिनके उन्होंने दर्शन किए थे। कब किए थे? 1926 की वसंत पंचमी के दिन। 1926 की वसंत पंचमी के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु सत्ता, जिनको हम दादा गुरु बोलते हैं, उनके दर्शन किए। और उनके दर्शन करने के बाद वो पूरी तरह से समर्पित हो गए। और समर्पित होने के बाद उनको ही उन्होंने पूरी तरह से गुरुदेव ने अपने आप को उनका प्रतिनिधि मानकर, कठपुतली मानकर अपना जीवन जिया। हम लोग जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। हमें यहाँ 40 साल हो गए, जी को भी 40 साल हो गए, और हम दोनों अपनी कोशिश करते हैं पूरी कि हम अपनी ओर से आपको वो दे सकें जो गुरुदेव ने हमें दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने इस दीक्षा के माध्यम से बहुत कुछ हमें दिया। जो दिया उसका एक अंश आपके अंदर भी आएगा। आप जब सुनेंगे इस बात को तो ये आपके अंदर प्रविष्ट होगा, और प्रविष्ट होने के साथ साथ आपके जीवन में फलित होगा। भाइयों बहनों, दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। अब वो जो कहेंगे उनके हिसाब से हम करेंगे। कैसे कहेंगे? परावाणी पश्यन्ति, जो भी जिस वाणी से कहना चाहे वो कहे। हमको भी कई निर्देश आते हैं गुरुदेव के, तो इन्हीं वाणियों से आते हैं, और इसके माध्यम से हमको मिलता है संदेश कि इस समय ये कहना है, इस समय ये कहना है। भाइयों बहनों, आप लोग सभी प्रांजल बुद्धि वाले हैं, और आप अपने आप को एक ऐसा मानते हैं जिन्होंने गुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं किया है तो करने आए हैं। जो आपके साथ आए हैं बहुत सारे लोग, वो लोग भी यहाँ बैठ कर के मंत्र दीक्षा लेंगे। मंत्र जब तक दीक्षित न हो, वो भी उचित पात्र के द्वारा, तब तक उसका फल नहीं मिलता। और मंत्र दीक्षा जो है, दी इच्छा, अपनी इच्छा अपने गुरु को दी, उसी के माध्यम से अपने जीवन में, हमारे जीवन में एक बीज फलित होता है, जो अंदर जाकर अंकुरित बनता है। अंकुर बनता है, अंकुर बन करके फलित हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं सरसों के फूल, तो एक बीज होगा, अंकुर उसका इसका सरसों का जो गिरा होगा, और जिससे ये इतना बड़ा एक पेड़ बना, पेड़ के अंदर इतने सारे फूल लगे, और ये वसंत जो है इसी का प्रतीक है। वसंत के माध्यम से हम सब अपने आप को एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ते हैं जिसमें हम सभी अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चढ़ाने की, अपने आप को गलाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने जीवन भर तप किया, गायत्री का अनुष्ठान किया, 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, और इसके अलावा भी जीवन भर वो जप करते रहे। ये जो गुरुदेव का जप है, इसने उनको सिद्ध पुरुष बना दिया, महापुरुष बना दिया। उनकी वाणी सिद्ध हो गई। जिसको भी वो देते थे, कहते थे, जो कहते थे वो हो जाता था। मित्रों, आप भी आज से मान के चलिए कि आपकी वाणी भी सिद्ध होगी। आप भी जो कहेंगे वो हो जाएगा, जैसा कहते हैं। मित्रों, आप आज यहाँ विराजमान हैं जिस कक्ष में, ये कक्ष माता जी का कक्ष है। अभी ये लोग आपको दिखाएंगे कि वंदनीय माता जी कहाँ बैठती थी। मैं जो दाईं तरफ हाथ कर रहा हूँ, इधर बैठती थी, और उनके पास गुरुदेव की मूर्ति है। ये गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद हमने कमरा कक्ष बनाया, पर गुरुदेव इस कक्ष में आए थे और 4 साल तक इसमें बैठे भी, सबसे मिले भी। वंदनीय माता जी ने भी अपनी सूक्ष्म चेतना से इस कक्ष को अनुप्राणित किया है। तो इस कक्ष से जो भी ऊर्जा जाएगी वो आपके जीवन में फलित होगी। तो ये जो दीक्षा है, ये एक कर्मकांड मात्र नहीं है। दीक्षा सही अर्थों में हमारे जीवन में एक बीज लगाया जाएगा, इसी की तरह से। और ये बीज जो लगाया जाएगा, ये बीज फलित होगा धीरे धीरे समय के साथ। आप जब शर्तों का पालन करेंगे तब। शर्तें कौन सी हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपको। पहली शर्त है भावपूर्वक की गई उपासना, गायत्री मंत्र का जप। जो जप करेंगे आप, वो नियमित रूप से करेंगे। उसमें आप कभी कोई आलस से नहीं बरतेंगे। आपने अगर व्रत लिया है आज 3 माला का, तो 3 माला करेंगे। अगर आपने व्रत लिया है 11 माला का, तो 11 माला करेंगे। अगर आपने व्रत लिया है 24 माला का, तो 24 करेंगे। जितना आपसे बने उतनी माला करिए। माला केवल हाथ से घुमाने का नाम नहीं है। माला जो है वो हमारे को अंदर तक जोड़ती है गुरु सत्ता से। ये जो माला है मित्रों, इस माला को हम जब घुमाते हैं हाथ से, तो हमारे अंदर ऊर्जा के चक्र बनने लगते हैं। और ये ऊर्जा के चक्र विभिन्न हमारे जो केंद्र हैं वहाँ तक जाते हैं। हमारे ये जो केंद्र हैं सारे के सारे, ये प्रकंपित होने लगते हैं और हम अंदर से बाहर तक गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य कभी पहले आया कि नहीं मालूम नहीं, पर आपके जीवन में पहली बार सौभाग्य अगर आया है तो आप उपासना का मतलब समझें। उपासना मतलब पास बैठना। जैसे मैं अभी जीजी के पास बैठा हूँ, ये जीजी के साथ की गई मेरी और जीजी की उपासना है। आप जब उपासना करेंगे तो आप गुरु सत्ता के सामने, उनके चित्र के सामने, ये जो चित्र है गुरुदेव का, ये जो आप देख रहे हैं, इस चित्र के सामने, इसमें ये दादा गुरु हैं, ये हमारे गुरुदेव माता जी हैं, ये गायत्री माता हैं, और ये जो हैं इधर, ये प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा गुरुदेव के स्मारक है। ये अखंड दीपक है। कोने में जो है, आप जो जिसको देख रहे हैं, ये अखंड दीपक है जो निरंतर चल रहा है। आप नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, आप वहाँ से बैठ कर के भी अखंड जप का क्रम इसके साथ चला सकते हैं। ये प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा गुरुदेव के स्मारक है, जहाँ उन्होंने
शरीर छोड़ा और उनके शरीर को वहाँ अग्नि दी गई। ये प्रखर प्रज्ञा सल श्रद्धा, ये गुरुदेव, ये माता जी, ये दादा गुरु, जो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, ये पीछे जो देख रहे हैं हिमालय। ये जो दीक्षा है तो भावनात्मक कर्मकांड है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं कि आपने इसको जीवन में उतारा कि नहीं, आपने अपने साथ इसको लगाया कि नहीं जीवन में। आप अगर सही अर्थों में इसको जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में फलित होने लगेगी। एक आपको उदाहरण याद होगा जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति के वाङ्मय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को अनुप्राणित किया और उसके द्वारा अपने आप को बदला। आप भी मित्रों आज ये मान के चलिए कि वसंत पर्व का सौभाग्य बहुत बिरला आता है। आज आपको ये मिल रहा है YouTube के माध्यम से, या आपको हमारे गायत्री के जो विभिन्न प्रकल्प हमने खोल रखे हैं उनके माध्यम से। आपको जब मौका मिले तब एक बार दीक्षा को रिन्यू कर लिया करें, जिसमें उपासना नियमित रूप से करने का व्रत लेंगे। एक माला गायत्री मंत्र की हमारे अंदर बैठी हुई चेतना है, उसको जगाने के लिए, जगाते रहने के लिए निरंतर एक माला हमारे अंदर जो साधना है, हम साधना के माध्यम से, एक उपासना दूसरी साधना, साधना हम नियमित रूप से करेंगे। और साधना का मतलब ये होता है कि हम 4 संयम नियमित रूप से बरतेंगे। जो संयम बरतता है उसको मिलता है। गुरु की शक्ति तब मिलेगी जब आप संयम बरतेंगे। और तीसरा है आराधना। आराधना मतलब समाज सेवा। आराधना मतलब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के कामों का घर घर पहुंचाना, जन जन के बीच पहुंचाना। वो जो लिख गए हैं, दे गए हैं हमको, वो छपा हुआ है, आपको भी मिल सकता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी शक्ति उस साहित्य में भरी पड़ी है। उपासना, साधना, आराधना। उपासना का मतलब होता है भावपूर्वक अपने गुरु से जुड़ जाना। आराधना का मतलब, उपासना, साधना। साधना का मतलब होता है कि हमारे जीवन में 4 संयम आ जाए। कौन कौन से संयम? पहला संयम है हमारा इंद्रिय संयम, भोजन के मामले में अपने ऊपर अपना नियंत्रण। तीसरा जो है इसी में साधना में दूसरा जो क्रम है वो है हम अपने जीवन को इस तरह से साधें हैं कि हम उनके लिए उचित पात्र बन जाएं। बिना उचित पात्र बने आपको शक्ति नहीं मिलेगी। तो साधना में पहला इंद्रिय संयम, दूसरा आपके अंदर विचार संयम। अच्छे विचार होंगे तो निरंतर आप अच्छे विचारों के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। श्रेष्ठ विचार, परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है उनको पढ़ो और उसके बाद उनको विचारों को जीवन में उतारो। तीसरा है मित्रों, अपने जीवन में उपासना, साधना के बाद आराधना। आराधना का मतलब ये होता है कि हम गुरु के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप पूरा पढ़ेंगे साहित्य गुरुदेव का, और उसको जब पढ़ा औरों को पढ़ाएंगे, औरों को सुनाएंगे, तब वो आपकी साधना आराधना में बदलेगी और आराधना में बदलकर आपके जीवन को महान बनाएगी। तब आपकी दीक्षा फलित होगी। तीसरा है मित्रों, चौथा है आराधना के बाद मित्रों हमारे जीवन में
जो भी कुछ आया गुरु कृपा से आया, चाहे वो धन हो, चाहे उस हमारे पास समय हो हमारा, ये सब गुरु का है, गुरु के काम के लिए हम लगाएंगे। वो एक छोटी सी राशि उसकी एक अलग से निकाल के रखेंगे, रोज़ न निकाल सकें तो महीने में एक बार। ये अंशदान है, ये अंशदान आपको नियमित रूप से करना है और ये आपको यहाँ भेजना है शांति कुंज हरिद्वार। और मित्रों, समय दान आपका जो है, जो इसी के साथ जुड़ा है, वो समय दान आपका तभी फलित होगा जब आप गुरुदेव के लिए समय देंगे। समय के लिए समय का क्या करेंगे, आपको यहाँ से निर्देशन दिया जाएगा कि आपने जो काम यहाँ सीखा, जो यहाँ देखा और जो जीवन में उतारने की कोशिश की, उसको आपने किस तरह से आपने अपने समय को किस तरह से यूज़ किया। समयदान, अंशदान, ये 2 तप हैं। उपासना, साधना, आराधना, ये 3 योग हैं। योग और तप ये दोनों मिलकर के साधना सब परिपूर्ण होती है। उपासना भावपूर्वक किया गया जप है, भावपूर्वक, बहुत ज़्यादा अंदर से पूरा के पूरा अपने आप को सौंप दें गुरुदेव को। गुरुदेव को आपने नहीं देखा, पर गुरुदेव का चित्र देखा है आपने। गुरुदेव का चित्र देखा है तो चित्र के हिसाब से गुरुदेव से जुड़िए, उनके साहित्य से जुड़िए, गुरुदेव के चिंतन से जुड़िए, गुरुदेव के विचारों से जुड़िए। हर महीने अखंड ज्योति आती है पत्रिका, आपके यहाँ नहीं आती होगी तो आज से मंगाना चालू कर दीजिए। और इस अखंड ज्योति पत्रिका को आप नियमित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, साधना में जो 4 मैंने संयम बताए हैं, इनमें आहार का संयम आपको स्वस्थ बनाएगा। आहार का संयम आपके जीवन में अच्छाइयाँ लाएगा। आहार के संयम से आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। स्वाद का संयम आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा। दूसरा संयम है जो आप कर सकते हैं, वो है हम किस तरह से अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे कि जीवन हमारा ये फलित हो और गुरुदेव के योग्य हम बन सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको अपने जीवन में पूरी तरह से एक ऐसी प्रक्रिया जीवन में उतारनी होगी जो जीवन का पूरा आपका मार्गदर्शन करेगी। ये आपको गुरुदेव के साहित्य में मिलेगा पूरा का पूरा चिंतन। जीवन देवता की साधना आराधना नाम की एक किताब है। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें। और जीवन एक देवता है। इस देवता को साध लिया आपने तो सब कुछ साध लिया। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जितना भी कुछ लिखा है 3200 किताबों के माध्यम से, वो किताबें आपको उपलब्ध हैं सारी। वाङ्मय भी एक है गुरुदेव का, इसके 70 खंड हैं, 78 खंड हैं, अभी 78 हैं, और भी आएंगे ताकि हम आपको 108 खंड दे सकें। तो ये जो खंड हैं आपके, इनके माध्यम से आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। तीसरी जो प्रक्रिया है मित्रों, वो है आपके जीवन में आनी चाहिए, वो है आराधना। आराधना का मतलब होता है उपासना, साधना, आराधना। आराधना का मतलब होता है अपने जीवन को गुरुदेव के बताए हुए अनुशासन में ढाल लेना। हम गुस्सा करते हैं, नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। हम बहुत सारे व्यसनों से घिरे हुए हैं, मत करिए व्यसन। इन सब चीज़ों से बचने से आप बच जाएंगे कई तरह की बुराइयों से। तो आप देखिए कि क्या कर सकते हैं आप इन तीनों चारों में से आप क्या कर सकते हैं। उपासना, साधना, आराधना। और जो बचे उसको समयदान और अंशदान के माध्यम से
आप पूरे इसमें लगाएं, शक्ति से काम में लगाएं, गुरुदेव के काम में। गुरुदेव का साहित्य अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से हर महीने सबके यहाँ पहुँचता है। आप कहेंगे गुरुदेव तो है नहीं, आप कौन लिखता है? गुरुदेव लिखते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उंगली चलाई है। बाकी गुरुदेव का साहित्य है। गुरुदेव ने अपना साहित्य जितना था वो हमको बता के गए कि ये है साहित्य, इसको लिखना है, हमने लिख दिया, वही छपता है हर महीने। अभी मार्च की पत्रिका भी आ गई हमारे पास, फरवरी की पत्रिका भी आ गई हमारे पास। इससे कल्पना कर सकते हैं कि हम कितना एडवांस में अपनी पत्रिका को निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका जिसका चंदा लगभग 220 रुपये प्रतिवर्ष, और यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत उपयोगी लगेगी। पढ़ने के बाद फिर किसी और को दे दें। नोट्स बनाना तो उसके नोट्स बना लीजिए। ये एक ऐसी किताब है जो किताब आज साधारण किताबों के पास जो है, बुक सेलर्स के पास जो किताबें हैं वो गंदी किताबें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़ते हैं। या आप अपना मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठा करके उसमें तरह तरह की चीज़ें देखते हैं आप। उसके बजाय आप मोबाइल ऐप में हमारा गुरुदेव का साहित्य मिलेगा आपको, उसको पढ़िए। ये जो जितनी चीज़ें बताई हैं ये इसलिए बताई हैं कि ये गुरुदेव के साथ जुड़ने के कुछ संयम हैं। इन संयमों को आपको जीवन में उतारना है। उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, इन 5 के माध्यम से आप गुरुदेव से जुड़ेंगे। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमने देखा है हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों के अंदर बदलाव आया। घर में झगड़ा होता था, अब नहीं होता, परिवर्तन आ गया। आप अगर अच्छी तरह से जीवन जीना चाहते हैं तो आप उन किताबों को पढ़िए। आज आदमी के पास स्वाध्याय के लिए कोई अच्छा साहित्य नहीं है। जो साहित्य है वो ऐसा साहित्य है जो मैं समझता हूँ कि उपयोगी नहीं है। परंतु यदि आपके पास उपयोगी साहित्य नहीं है तो आप दिशा दीजिए लोगों को कि हम अखंड ज्योति पढ़ के आए हैं और हम अखंड ज्योति नियमित रूप से मंगाते हैं, हम उसको नियमित रूप से पढ़ेंगे। आज लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा लोग शांति कुंज से जुड़े हैं और वो सब के सब नियमित रूप से अखंड ज्योति पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, आपका जीवन भी बदलेगा और जीवन में महानताएँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। महानता आएगी तो आप बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। आदमी बदलता है तो विचारों से बदलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझे तुम मेरे विचारों में पढ़ो, मैं नहीं मिलूँगा पर मेरे विचार मिलेंगे तुमको। गुरुदेव के विचार हमारे जीवन में उतरे, ऐसा आप सोचिए और जीवन को वैसा ही बनाने की कोशिश करिए। मित्रों, ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इन 5 चीज़ों को करना इतना कठिन नहीं है। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा कर सकते हैं तो आप औरों को जोड़िए साधना से। और ज़्यादा कर सकते हैं तो औरों को साधना से भी जोड़िए, स्वाध्याय से भी जोड़िए, संयम से भी जोड़िए, सेवा से भी जोड़िए। और वृक्षारोपण आंदोलन है हमारा विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, पूरे देश में तरह तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं कई प्रकार के सेवा प्रकल्पों से। अभी इन दिनों ये ख़त्म हुआ है हमारा जो एक हमारे ऊपर आपदा आई थी
वो अभी ख़त्म ही हुआ है, अभी मालूम नहीं फिर से आ जाए, भगवान करे ना आए, परंतु मान लो आ जाए तो हमें अपनी सावधानी बनाए रखना। हम तो देखिए यहाँ भी लाए मास्क पहनते हैं, सब हाथ धो के सब काम करते हैं। आप भी कुछ करिए ऐसे ही और दूसरों को मोटिवेट करिए। इसके साथ साथ आप बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चालू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं? आप पानी की जो बचत है उसको करने की कोशिश करिए। आप भोजन जो है सबके लिए बचाइए, खर्च मत करिए अनावश्यक। आप जो है कोशिश करिए कि जितना भी आपके पास है वो सारा के सारा आपका अपना नहीं है, भगवान का है। तो भगवान को समर्पित करके फिर हम अपना भोजन लेंगे और उतना ही लेंगे जितना ज़रूरी है। अभी क्या है कि हम जब खाने के लिए बैठते हैं तो हमको अनुमान नहीं होता कि हम कितना खाएंगे। आप पहले ही अनुमान लगा लीजिए कि आप कितना लेंगे बस। और बाकी भोजन जो है अगर आपको परोस दिया गया है तो आप उसको वापस रख दीजिए कि भाई ये हम नहीं खा पाएंगे। ये एक संतुलन जो है ये आपके मन में होना चाहिए विचारों का कि हम कितना लेंगे, कितना खाएंगे। बहुत सारे जो नियम हैं वो आपको मालूम है कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, बोलते समय हमको क्या बोलना चाहिए, चलते समय हमको कैसे चलना चाहिए। जीवन जीने की कला सीखने की कोशिश करिए। जीवन को जिएंगे तो कैसे जिएंगे? ऐसे जिएंगे जैसा हमको बताया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनको आप जीवन में उतारिए। आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा और आपको लगेगा कि हम गायत्री मंत्र से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ गया। अब हम गायत्री मंत्र की दीक्षा का क्रम चालू करेंगे। आप में से जो भी कोई हो वो तैयार हो, दोनों हाथ ऐसे अपने ऐसे मिला लें, खांचा मिला लें, दोनों अंगूठों को मिला लें, दोनों अंगूठों पर निगाह रखें अपनी। और ये दोनों अंगूठे जो हैं ये आपकी प्राण शक्ति के संवाहक हैं, जो आपके पास अंदर आपके जाएगी वो वाले प्राण शक्ति। आप गुरुदेव माता जी की शक्ति को रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर हैं। आप रिसीव कर रहे हैं तो आप इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप देखिए कि ये जो प्रक्रिया है कितनी मधुर प्रक्रिया है कि इसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आने लगता है। आप बीज हैं तो आप वृक्ष बन जाएंगे। आप अगर जीव हैं तो आप शिव बन जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। जो अभी हमने आपको बताया ये सब आपके जीवन में उतर रहा है कि नहीं। अगर उतर रहा है तो आपको बदलाव नज़र आएगा। आप अभी आए हैं और शांति कुंज आकर के रुके हैं और यहाँ से आपको बहुत मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप देखिए कि आपको बराबर नियमित रूप से इस मार्गदर्शन से आपको बताया जाएगा कि हमको कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे हमको सोचना है, क्या सोचना है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बाएं अंगूठे पर वंदनीय माता जी, दाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव। बाएं अंगूठे पर महाशक्ति, दूसरे अंगूठे पर अपनी जो गुरु सत्ता की शक्ति है वो आपको मिल रही है, ऐसा सोचते हुए आप उसको ग्रहण करेंगे।
ये दोनों काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक निमित्त बनना है गुरु सत्ता का, और आपसे बने तो ये जो 5 व्रत हमने बताए हैं थोड़ा थोड़ा करके मन में सोच लीजिए, बाद में आप लिख करके हमें दे दीजिएगा। आपको कहाँ देना है आपको ये लोग बताएंगे, भाई लोग हमारे, नीचे कहाँ देना है, और उसको लिख करके देने से आप कमिटेड हो जाएंगे पूरी तरह से कि हाँ इस तरह से हमको करना है। अब आप हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में दोहराएंगे इस भाव से कि ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये शिव मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। और इसके लिए मौका जब मिले तो हम साहित्य भी पढ़ेंगे इसका, ताकि हमको पता चले गायत्री कैसी है, गायत्री कौन है, महिला है, गायत्री शक्ति है, शक्ति है तो कैसी है, हमको मिलती है, हमको कैसे मिलती है, ये आपको समझाया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने इसी माध्यम से हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदला, और उनके बाद फिर हम लोग बदलते हैं लोगों को। आप लोग भी उस प्रक्रिया में से कई लोग जुड़े हैं। जब आप जुड़े हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको